इंडिया, मेरा भारत, एक महान देश जो लगभग 200 साल गुलामी में था और फिर एक दिन आज़ाद हुआ। कैसे? सिर्फ एक लीडर की वजह से नहीं, बल्कि हजारों लाखों लोगों के सही कर्म की वजह से। महात्मा गांधी जी ने अहिंसा का रास्ता दिखाया, सॉल्ट मार्च और क्विट इंडिया से करोड़ों लोगों को जोड़ा। शहीद भगत सिंह, अमर योद्धा चंद्रशेखर आज़ाद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने जान की परवाह न करे हुए कुर्बानी दी। आज़ाद हिंद फौज की लड़ाई ने ब्रिटिशों को हिला दिया और 1946 के नेवल म्यूटिनी ने साबित कर दिया कि अब भारत को दबाकर रखना नामुमकिन है। सबसे बड़ी ताकत थी आम लोग, आम जनता, जिनका नाम शायद इतिहास में कभी ना आए। किसान, मजदूर, महिलाएं, स्टूडेंट्स, हर एक ने अपना एक छोटा कदम उठाया और वही छोटी छोटी एक्शन मिलकर बनी एक महान क्रांति। कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी आपका अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। भारत की आज़ादी इसी प्रिंसिपल का जीवित प्रमाण है। लाखों लोगों ने अपना सही एक्शन किया और रिजल्ट अपने आप आ गया। न्यूरोसाइंस भी यही कहती है, हर छोटी एक्शन एक नया ब्रेन वायरिंग बनाती है। एक अच्छी आदत, एक सही चॉइस आपका फ्यूचर बनाती है। वैसे ही आज़ादी भी एक दिन में नहीं आई, बल्कि अनेक सही कर्म मिलकर बनी है। अब हमारी बारी है सही एक्शन लेने की, चाहे एक स्माइल ही देना हो किसी को, किसी की मदद करना हो या अपनी आदतें सुधारनी हो। हमारी आज़ादी उन बलिदानों से आई है जो वीरों ने दी है। उन्होंने अपनी जान दी ताकि हम आज़ाद सांसें ले सके। अब हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी आज़ादी में सही कदम उठाएं, उन बलिदानों के लायक बने। सही काम करना सिर्फ पर्सनल ग्रोथ ही नहीं, ये उन वीरों के लिए एक श्रद्धांजलि भी है। जिंदगी बदलने के लिए हमेशा एक बड़ा कदम जरूरी नहीं होता, सिर्फ एक सही छोटा एक्शन ही काफी होता है, और वही है लॉ ऑफ कर्मा। कल हम समझेंगे कर्मा की एनर्जी एक्सचेंज कैसे होती है, जो देते हो वो वापस कैसे मिलता है। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।